सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ रहे, अपना और का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वैक्सीनेशन करा लें। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस वीडियो पे बात करने वाले हैं। हम लोग रिप्लाई करने वाले हैं यूट्यूब कमेंट्स के ऊपर, यूट्यूब कमेंट्स को। और ये रिप्लाई हम वीडियो के थ्रू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ कर उसका एक रिप्लाई करें जो कि टू वे कम्युनिकेशन की तरह लगे, टू वे कम्युनिकेशन की तरह लगे। एंड ऐसा ना लगे कि मान लेते हैं कि हमको शॉर्ट में रिप्लाई करना होगा, कमेंट में अगर हम लिख के रिप्लाई करते हैं तो ऐसा ना लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाए समझाना। ओके दीपक, सो शुरुआत करते हैं दीपक गौंड से। दीपक गौंड लिखते हैं, हाउ टू गेट इनटू विप्रो इफ कैंडिडेट इज हैविंग 58% marks in BCA. So I don't know Deepak how you can get into Wipro if candidate is having 58% marks. ये तो वही वाली बात होगी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 160 सेंटीमीटर हाइट का है और आपकी हाइट है 155 सेंटीमीटर, आप कैसे जाओगे? तो जो चीज़ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको तो टच करना ही होगा ना। तो उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा हम कह नहीं सकते हैं। साई लिखते हैं, बायजूस मार्केटिंग कैंपेन डिपार्टमेंट के ऊपर एक और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऊपर के एक डिटेल वीडियो बनाओ। हाउ इज बीडीए डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का वर्क क्या होता है? आप अपने दोस्त मैनेजर से पूछकर एक वीडियो बना दो ब्रो, बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल का। डेफिनेटली मेरी बात चल रही है मेरे फ्रेंड से एंड हम इस प्लानिंग में है कि उनको इंटरव्यू पे लेके आए और उनका एक इंटरव्यू की तरह रिकॉर्ड करें, जो कि आप सभी के सारे क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा टाइम का दिक्कत हो रहा है, टाइम हमारा मैच नहीं खा पा रहा है, टाइम की दिक्कत हो रहा है। तो ये ज्योति पासवान लिखती हैं आगे। ओके, ज्योति पासवान लिखती है, हेलो सर, मेरा टीआर राउंड 23 को हुआ है। उन्होंने टीआर से ज़्यादा एचआर के क्वेश्चन किया और बोला कि एचआर विल गिव यू फर्दर इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी तक कोई मेल नहीं आया माइंट्री से। सो ज्योति, ये टोटली डिपेंड करता है, टीआर और प्लस एचआर राउंड था वो आपका, एंड ये टोटली डिपेंड करता है आपके इंटरव्यूअर पे कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। एंड अगर रिजल्ट नहीं आया है, सिलेक्शन मेल या फिर रिजेक्शन मेल, दोनों में से कोई नहीं है, तो आप वेट कर लीजिए। काफ़ी लोगों को आज और कल भी सिलेक्शन मेल आया है। उसके बाद फिर ज्योति पासवान ही लिखते हैं, टीआर राउंड और सिलेक्शन इंटरव्यू ऑन स्पॉट ही करते हैं क्या? फिर सब कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के मार्क्स कंपेयर करके रिजल्ट देते हैं? नहीं ज्योति, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टीआर राउंड और एचआर राउंड एक साथ होता है एंड उसका रिजल्ट फिर ये लोग बाद में कंपेयर करते हैं, किसको सेलेक्ट करना है किसको नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ये लोग बाद में करते हैं। ठीक है ज्योति। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। रंजन जेबी लिखते हैं, ब्रो मैनी स्टूडेंट हैव फेस्ड इन देयर इंटरव्यू द इंटरव्यूअर डिडंट जॉइन। हाँ, ये एक इशू हुआ था माइंट्री एज प्रोग्राम में। एंड काफ़ी ज़्यादा आप नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं और ये ग्रुप टू वे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, जहाँ आप भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, हम भी आपसे कर सकते हैं, आप भी रिप्लाई कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। एंड वहाँ पे हुआ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि इनके इंटरव्यूअर ने ज्वाइन नहीं किया था, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड आप दूसरे कैंडिडेट से बात कर लो। ये चीज़ हमको भी पता चला था। एंड बेसिकली देखिए इसमें एक बात क्या है रंजन, कि होता क्या है, माइंट्री ने एज प्रोग्राम इसी साल लॉन्च किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिस प्लान्ड हो गई हैं, अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं गई हैं। एंड विप्रो विल्प ये काफ़ी टाइम से कर रही है, तो उनका सारा प्रोसेस काफ़ी स्मूथ जाता है। फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ भी, लेकिन ओवरऑल उनका प्रोसेस स्मूथ जाता है। एंड माइंट्री एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है हायरिंग में, क्योंकि ये पहला साल है, धीरे धीरे हर कुछ इंप्रूव हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, रंजन का ही दूसरा क्वेश्चन है। रंजन का दूसरा क्वेश्चन, ब्रो 12 मिनट इंटरव्यू, इफ इंटरव्यूअर डिडंट ज्वाइन द इंटरव्यू इज रीशेड्यूल। यस, अगर 12 मिनट तक इंटरव्यूअर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल होगा। राहुल 18 लिखते हैं, ये जो एमटेक डिग्री मिलेगा विप्रो से, उसका वैल्यू सब जगह सेम क्या होगा? जी ब्रदर, एमटेक डिग्री का वैल्यू सब जगह सेम होगा, बशर्ते बात यह है कि जहाँ पे भी जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे अगर जॉब क्वालिफिकेशंस में मिनिमम लिखा हुआ है कि एमटेक शुड नॉट बी डिस्टेंस, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। बाकी आपकी डिग्री जो है बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम एमटेक वाली होगी। ठीक है, हो सकता है राहुल हम क्लियर हुई इस पे। देन फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रो हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, आई हैव सम सीरियस इशू रिगार्डिंग माइंट्री इंटरव्यू सेशन, प्लीज हेल्प मी आउट। तो सुबू रोजर, आई हैव मेड वीडियोज़ एंड काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बोला है कि आप टेलीग्राम
चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो और वहाँ पे भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। देन फिर आशुतोष निषाद लिखते हैं, सर बाय मिस्टेक आई सिलेक्ट लैपटॉप शिपमेंट एड्रेस ऑफिस बट आई वांट टू चेंज इट फॉर माय होम, प्लीज़ हेल्प मी। सो आशुतोष, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप जो है एसेट मैनेजमेंट टीम होती है विप्रो में एक एसेट मैनेजमेंट टीम होती है जिसको आईएमजी टीम भी कहते हैं। वहाँ पे आप एक टिकट रेज कर दो और अपने प्राइमरी L1 सुपरवाइजर को बोलो, वो भी आपको इसमें हेल्प कर देंगे एंड वहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है आशुतोष। उसके बाद अनीता थॉट्स लिखते हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज वी विल गेट इंटरव्यू रिजल्ट। सो अनीता, अराउंड 10 डेज होता है माइंट्री में एंड विप्रो का कोई डे फिक्स नहीं होता है, माइंट्री में अराउंड 10 डेज होता है। ठीक है। देन फिर ये एक लंबा चौड़ा मेल चला है एंड इसमें अनीता, प्लेबैक, दोनों को हम बहुत बड़ा एक थैंक यू कहना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट कोलैबोरेट करने के लिए। नॉलेज को हमेशा कोलैबोरेट करना चाहिए। श्रुति बोली लिखती हैं, आई हैव माई HR राउंड, आई एम ज्वाइनिंग फॉर 3rd टाइम, द इंटरव्यूअर doesn't join and reschedule time is given again, why don't they join 3 times, reschedule has done, what's the problem? So श्रुति, एक्चुअली बात क्या है कि प्रॉब्लम क्या है ये किसी को नहीं पता है, ये तो इंटरव्यूअर को भी नहीं पता, ये तो इंटरव्यूअर को ही पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है एंड वो उस टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, ये इंटरव्यूअर को ही पता होगा ना। तो प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या है ये किसी को नहीं पता है। बस ये हम इतना कह सकते हैं, ये पहला साल है माइंट्री एज प्रोग्राम का, पहली साल इतनी मास हायरिंग हो रही है माइंट्री एज प्रोग्राम में, तो थोड़ी सी मिस प्लानिंग हो गई है। ठीक है। देन फिर प्लेबैक लिखते हैं, आई हैव गिवन इंटरव्यू यस्टरडे ऑफ माइंट्री, इफ एनीवन गॉट ऑफर लेटर और एनी अपडेट। बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे लड़कियों को प्लेबैक आया है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का हुआ है, मेरे बहुत सारे दोस्तों का हुआ है माइंट्री एज में। तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप जाओ ज्वाइन करो एंड आप डिस्कस कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। देन फिर मिलला कल्पना लिखती है, आई कंप्लीटेड माई TR ऑन 27 दिसंबर, देन इन हाउ मेनी डेज दे सेंड मी मेल। सो आपने TR 27 को किया है तो हो सकता है आपको मेल आ भी चुका हो मिलला, एंड अगर मेल आ गया है तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन होगा मेरी ओर से। देन फिर मिलला फिर से लिखती हैं, इन हाउ मेनी डेज, तो वही मेरा जवाब वही रहेगा। मैथमेटिका लिखते हैं, सर एक मिनट, ये क्या हो गया। मैथमेटिका लिखते हैं, सर इफ वी रिजाइन फ्रॉम विप्रो आफ्टर 5 years ऑफ ज्वाइनिंग विल हाउ मच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विल वी गेट टू अस। 5 years का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मैथमेटिका एंड दैट्स इनफ आई गेस, 5 सालों का मिलेगा आपका। देन फिर N150555 सक्का वीरा वेंकटा सत्यनारायण, प्लीज अपलोड दिस टाइप ऑफ डाउट क्लैरिफिकेशन videos, these are very helpful, great work, keep it up. So thank you so much Veera Venkata Satyanarayana, thank you so much, and these type of comments really motivate me a lot, and these type of comments gives me like what I can say, gives me the courage to make more videos, and I am aware that I am not making very high quality videos. I am aware of that because these videos are of not high quality because I am making these videos uncut and unedited, and that's why these videos I fumble a lot while speaking, and that's why these videos are not of very high quality. But if you are watching it, thank you so much, a lot of love to you man. Okay, so देन फिर से मेरे साईं लिखती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोई बताओ, ओनली ग्रेजुएशन 60%, ऑल्सो 10th और 12th। सो ग्रेजुएशन में ही बस 60% चाहिए माइंट्री एज के लिए, विप्रो बिल के लिए 10th और 12th में बस आपको पास होना है, 10th और 12th में बस आपको पास होना है। तो यहाँ पर हम 1 सेकंड के लिए वीडियो को, यहाँ पे हम 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोकेंगे एंड आपको हम कुछ और दिखाना चाहेंगे। सी ब्रदर, दोस्तों देखो, not subscribe 96.6%, subscribe 3.3%, so I really need your support. So if you want कि हम इस टाइप के वीडियोस बनाते जाएं जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। I really need your support, थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ से हम लोग वीडियो को फिर से रिज्यूम करते हैं। ओके, सो इसको मिटा लिया जाए एंड देन संपत लिखते हैं, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश व्हेन योर टाइटल वाज इन इंग्लिश एंड यू स्पीक योर नेटिव, प्लीज टॉक इन इंग्लिश so it will be helpful for everyone. So Pawan Sampat, I am trying to make videos in English and I am trying to make another channel in English, but first I want this channel to grow a little, and after this channel will grow, we'll make my content in we'll make another channel where the content will be in English, so everyone can listen to it and
One more thing is my English is not very strong, so I will try to make it stronger to make videos fluent. Hope that was good. Okay, then फिर गुप्ता जी लिखते हैं, सर नमस्ते. ओके, गुप्ता जी सर बोलने की कोई जरूरत नहीं है. आई वॉन्ट टू नो दैट ट्रेनिंग एंड PRP एग्जाम्स, दीज थिंग्स विल बी बिफोर ऑनबोर्डिंग, और ऑनबोर्डिंग इज अनदर नेम ऑफ ट्रेनिंग, एंड फ्रॉम व्हेन आवर अर्निंग स्टार्ट्स. सो गुप्ता जी, सबसे पहले अगर हम लोग अर्निंग की बात करें तो अर्निंग आपकी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आपका ज्वाइनिंग डेट होगा. मान लेते हैं ज्वाइनिंग डेट आपका 5 जुलाई है, तो आपकी अर्निंग सैलरी आपकी 5 जुलाई से काउंट होना शुरू हो जाएगी. ऑन बोर्डिंग का मतलब होता है, ऑन बोर्डिंग में कोई PRP ट्रेनिंग वगैरह मतलब नहीं होता. ऑन बोर्डिंग का मतलब होता है आपकी फॉर्मेलिटीज, यानी कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज जो भी है, ज्वाइनिंग फॉर्म जो भी है, बॉन्ड जो भी है, मेल ID वगैरह बनाना, डिटेल्स वगैरह लेना, तो इन सभी कामों को किया जाता है और आपको टीम में ऐड किया जाता है. यानी कि आपका पेपर वर्क कंप्लीट किया जाता है, चाहे वो पेपर वर्क हो चाहे पेपरलेस वर्क हो, वो कंप्लीट किया जाता है, तो वो ऑन बोर्डिंग कहलाता है. ट्रेनिंग एक अलग चीज़ होती है और ऑनबोर्डिंग एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ होती है. होप हम आपको समझा पाए हैं बेहतर. देन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. लहरी लिखते हैं, हाय ब्रो, आई हैव डन माई BJV एंड LOI ऑन Jan 4, 2022. हाउ कैन आई चेक माई BJV लाइक ग्रीन ETC, प्लीज आंसर मी. सो BJV का कुछ ऐसा है लहरी कि ये लोग कोई स्टेटस बताते नहीं और स्टेटस आपको दिखाते भी नहीं है. एंड आप ऐसी टेंशन मत लो कि BJV आपका रेड हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि BJV बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका होता है. एक्चुअली में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है ज्वाइनिंग के बाद, जब आप प्रोजेक्ट में जाते हो, तो जब कंपनी डिमांड करती है, जो भी क्लाइंट कंपनी है वहाँ पे जब आप जाते हो तो वो लोग कंपनी डिमांड करती है, तो वहाँ पे आपका एक्चुअल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपसे कम्युनिकेट किया जाता है. ये जो इनिशियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है ये बस नाम का होता है, यहाँ पे डिटेल्स कलेक्ट किए जाते हैं एंड इसी डिटेल्स को वहाँ से वेरीफाई किया जाता है. अगर कोई भी लाइक मिसमैच होता है तो वो आपको रिपरकशंस उसके आपके देखने पड़ते हैं. फिर त्रिनाथ वर्मा लिखते हैं, ब्रो आई कंप्लीटेड BSc ग्रेजुएशन इन 4 years, एम आई एलिजिबल? नो ब्रो, यू आर नॉट एलिजिबल. अगर मिनिमम 3 सालों में आपको BSc आपको अपना कंप्लीट करना होता है, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे. ओके ब्रो, प्लीज टेल मी हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एग्रीमेंट. आदर्श लिखते हैं, ब्रो प्लीज टेल मी हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एग्रीमेंट इज देयर. सो आदर्श जी, सबसे बड़ी बात है आप किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट. ओके, इन माइंडट्री, तो माइंडट्री में 4 years का एग्रीमेंट होता है, यानी कि 48 months का एग्रीमेंट होता है. आदर्श, होप आई एम क्लियर. प्रियंका ने आपको रिप्लाई भी किया है, थैंक यू सो मच प्रियंका. आपने कोलैबोरेट किया, अपने नॉलेज को शेयर किया, सो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा आपको प्रियंका. उसके बाद में लप्पा कल्पना लिखती हैं, how many days Mindtree Edge program takes to release offer letter after selection में. Offer letter is getting released Melalla, and hope you have received the offer letter. Okay, then फिर सुभादीप हल्दर लिखते हैं, 1 मिनट इसको मिटा लिया जाए थोड़ा, ओह सॉरी. सो सुभादीप हल्दर लिखते हैं, ब्रो कैन आई चेंज माई फोन नंबर इन ऑनबोर्डिंग विच आई मेंशन इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. एब्सोल्युटली सुभादीप, यू कैन चेंज योर फोन नंबर एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू. आप अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हो. साई रागी लिखते हैं, एज इट फॉर बीटेक स्टूडेंट्स ओनली. ऑल्सो Mindtree Edge प्रोग्राम इज नॉट फॉर बीटेक स्टूडेंट, इट इज ओनली फॉर BCA एंड BSc स्टूडेंट्स. साई रागी, hope I am clear on that and hope I have told the same in the video also. Okay, is this laptop is for work from home employees? लैपटॉप सभी के लिए होता है, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों एम्प्लॉय के लिए होता है लैपटॉप. फिर स्वर्णा हनी लिखते हैं, आई एम सेलेक्टेड इन Mindtree बट आई हैव एजुकेशन गैप एंड प्रॉब्लम इज देयर. सो एजुकेशन गैप किस चीज़ में है? एजुकेशन गैप 10th में है, 12th में है. तो अगर 10th और 12th के बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर स्वर्णा, अगर आपका एजुकेशन गैप ग्रेजुएशन में है और आपकी ग्रेजुएशन 3 सालों में कंप्लीट नहीं हुए, तब वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. ओके, वी हैव टू रेंट आवर. ओके, सो ओमकार लिखते हैं, वी हैव टू रेंट होम ऑन आवर ओन और विप्रो विल प्रोवाइड. सो रेंट आपको खुद ही पे करना होगा, रेंट आपको खुद ही लेना होगा और उसको पे भी खुद ही करना होगा. विप्रो ये रेंट प्रोवाइड नहीं करती है. ओमकार. फिर सेवा लिखते हैं, ब्रो मेरा PBL ऐप लॉक्ड एक्सपायर बता रहा है, क्या करूं? मेरा ज्वाइनिंग डेट 10 जनवरी 2022 को है. तो भाई कुछ मत करो ना, ज्वाइन कर लो कंपनी. इसमें क्या है? PBL PJP प्रोग्राम जो है ये आपका मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप नहीं कंप्लीट करते तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर लहरी नवीदी लिखती हैं, हाय सर, ऑन 4th Jan 2022 आई हैव डन BJV and LOI for Wipro. Will for how many days we can update
we can get next update like PJP etc reply me bro. So लहरी डेफिनेटली आपको मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में अपडेट आ जाएगा, एंड इसका थोड़ा सा स्लो चलता है, मैक्स टू मैक्स आपको 1 मंथ में अपडेट, यू विल गेट अपडेट विद इन अ मंथ. ओके, देन फिर मनीष लिखता है आई एम एडिंग 1 point to your video after first year mandatory you will be full time employee FTE from second year, that's why you are paying gratuity from second year in Mindtree. So Manish, there is some catch, you will be treated as FTE. So FTE में क्या होता है, जो आप ग्रेजुएटी की बात कर रहे हो मनीष, हो सकता है कि आपको इस बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज हो, एंड मगर जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है, जो हम बता रहे हैं आपको, किसी भी एम्प्लॉय को जिसका सैलरी 20K से एबव है, जिसका सैलरी 20K से एबव है, उसको ग्रेजुएटी पे करना होता है, चाहे वो स्कॉलरशिप अमाउंट हो. ग्रेजुएटी नहीं कहलाता है, वो कहलाता है PF टैक्स. तो जिसका भी सैलरी 20K से एबव होता है, उसको PF टैक्स पे करना होता है. ये कि गवर्नमेंट का कंपलसरी रूल है. लेकिन FTE उन्होंने बना देना है आपको फुल टाइम एम्प्लॉय, एंड फुल टाइम एम्प्लॉय जब आप बन जाओगे, फिर भी आपका और एक रेगुलर एम्प्लॉय दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये रहेगा, क्योंकि एक्चुअली आप एक स्टूडेंट ही रहोगे. ठीक है, तो ये मत समझना कि कंपनी आपको वो सारे अब इसको हम कैसे समझाएं आपको, कंपनी वो सारे आपको बेनिफिट्स तो देगी ही, जो कि एक जॉब वाले को, एक फुल टाइम एम्प्लॉय को देती है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगी, बट यू विल स्टिल बी ट्रीटेड एज स्टूडेंट बिकॉज यू Mindtree स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में आप जा रहे हो, एंड विप्रो विल्प में भी सेम यही होता है. ओके, सो इन्होंने लिखा है विप्रो में क्या प्रोजेक्ट अलॉट हुआ है. सो हम एक जापानीज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड आई कांट डिस्क्लोज दैट मच, क्योंकि मेरा बिलीव है कि जो भी पर्सनल डिटेल होते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स होते हैं, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उतना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. सो दैट्स वाई. ओके, सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं. ओके, सो यहाँ पे कोलैबोरेट हुआ है डेंजो जीतू हिमाद्री शेखर घोष के बीच में, एंड हिमाद्री एंड डेंजो, थैंक यू सो मच फॉर कोलैबोरेटिंग. भाई जिसको मेल नहीं आया उनके लिए कुछ तो बता दीजिए. भाई देखो, मेल जो नहीं आया है उसके बारे में बहुत कुछ बताना अभी सही नहीं होगा, एंड इसलिए ये सही नहीं होगा क्योंकि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि Mindtree एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट जॉब है ये, जहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की जा सकती है. ये एक प्राइवेट कंपनी है, एंड दे विल रिलीज देयर ऑफर लेटर्स ऑन देयर ओन विल, ऑन देयर ओन चॉइस, किसको देना है किसको नहीं देना है. यहाँ पे उतना ज़्यादा ये नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तरह. ठीक है, सो अच्छा, अनीता थॉट्स लिखती है हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू रिलीज ऑफर लेटर. अनीता, हो सकता है ऑफर लेटर आपको आ भी गया हो, ऑफर लेटर रिलीज हो रहा है काफ़ी दिनों से. एंड फिर यहाँ पे अनीता थॉट्स और महेश प्रवथम के बीच में हुआ है Mindtree वर्सेस कॉग्निजेंट. सो डेफिनेटली अनीता, इस पे वीडियो हम जरूर बनाएंगे Mindtree वर्सेस कॉग्निजेंट पे. देन फिर यहाँ पे हर्षवर्धन और प्रसून के बीच में कोलैबोरेट हुआ है. थैंक यू सो मच हर्षवर्धन एंड प्रसून, थैंक यू सो मच फॉर योर कोलैबोरेशन. ओके, सो प्रसून लिखते हैं मैंने 23rd को इंटरव्यू दिया था, फिर भी अभी तक कुछ मेल कुछ भाई रिस्पांस नहीं मिला है, ना रिजेक्शन ना सिलेक्शन, क्या करें, ऑलरेडी मेरा 12 डेज हो चुका है. सो डोंट वरी प्रसून, कुछ ना कुछ आएगा, जरूर आएगा, आज आए कल आए जरूर आएगा. भावेश को आ गया है, I received shortlisted mail. Congratulations भावेश, you have received shortlisted mail. I received selection mail. Thank you so much भावेश, congratulations भावेश. एंड देन फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. यहाँ पे सुमित गोले और दीपक के बीच में हुआ है collaboration. I have post graduated in MCA 2022 batch and yesterday I got selection mail for Edge program. Okay, so many congratulations Sumit. Can they give me direct software engineer profile on the basis of my post graduation? So this is the thing which you need to discuss with your HR Sumit, and you can discuss with your HR. If you have if they have given you the offer letter, might you haven't told them that you are an MCA graduate. आपने बस BCA का बताया होगा, MCA का शायद आपने नहीं बताया होगा, दैट्स वाई. सो ये तो आपको बताना होगा उनको. देन फिर यहाँ पे तलहा अंसारी और अनीशा थॉट्स के बीच में हुआ है कोलैबोरेशन. थैंक यू सो मच तलहा एंड अनीथा. ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से. सो कुमार गौरव के बीच में, व्हेन डज माय MTech क्लासेस स्टार्ट
आफ्टर ज्वाइनिंग विप्रो विल्प। सो एमटेक क्लासेज आपके स्टार्ट होंगे जब आप विप्रो विल्प में ये क्या कहते हैं, जब आपकी एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन जब आपका एमटेक में हो जाएगा बिट्स पिलानी में, तब आपका क्लास उसके बाद स्टार्ट होगा विप्रो विल्प में। उसके बाद सत्यम चिकने लिखते हैं, ब्रो पीजेपी की हैंड्स ऑन असेसमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्या? प्लीज़ रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ब्रदर। आपने नहीं कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए कुछ बहाना बना सकते हो डेफिनेटली। आप कोई मेडिकल रीज़न या फिर एग्ज़ाम वगैरह का रीज़न आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सौरभ सिंह लिखते हैं, भैया मेरा विप्रो विल का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, अब माइंट्री का सिलेक्शन मेल भी आ गया है, क्या करें? दोनों में बेटर कौन होगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन फ्यूचर ग्रोथ? भाई हम कहेंगे विप्रो विल और माइंट्री एज डिसाइड कर लियो करना है तो माइंट्री एज के लिए चले जाओ। माइंट्री एज में माइंट्री एज में तुमको पैसा भी ज़्यादा मिलेंगे एंड माइंट्री एज का वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा है, तो आई विल सजेस्ट यू कि माइंट्री एज में तुम चले जाओ। ओके देन फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सुधीर वही लिखते हैं, विप्रो इज बेटर, गिव मी वन रीजन। एंड देन फिर सौरभ लिखते हैं, गिव मी वन वैलिड रीजन इवन तो माइंट्री गिव्स बेटर सैलरी देन विप्रो, दैट इज द सेम आई हैव टोल्ड यू सौरभ। तो ये आपके ऊपर है, टोटली ये आपके ऊपर है। ओके दीप्सा लिखती हैं, इन दिस सोन सिलेक्शन मेल व्हेन द सिलेक्शन मेल हैड सेंट and after how many days the offer letter mail had sent। so Dipsa Ghosh actually offer letter mail उसके 4-5 दिनों बाद आ चुका था, 4-5 दिनों बाद उसके ऑफर लेटर मेल आ चुका था। संकेत लिखते हैं, फ्रॉम व्हेन बॉन्ड पीरियड स्टार्ट्स इन विप्रो। सो ज्वाइनिंग के टाइम से, जिस डे से आपका ज्वाइनिंग होगा उसी दिन से आपका बॉन्ड पीरियड स्टार्ट हो जाता है संकेत। देन फिर यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है अक्षु एम, नगी रेड्डी और तन्वी बोरहाडे के लिए। सो तीनों को मेरा बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा कोलैबोरेट करने के लिए। एंड तन्वी ने लिखा है, ब्रो आई गेव माई interview in December, student got a rejection or selection mail but I didn't get any mail, any chances of selection? There are a lot of chances of selection Tanvi, hopes are high, keep your faith, जल्दी ही आपको कोई ना कोई मेल आ जाएगा। so उसके बाद नूर फातिमा लिखती हैं, does accepting LOI means accepting the bond, please reply no। नूर फातिमा LOI एक्सेप्ट करने का मतलब बॉन्ड एक्सेप्ट करना नहीं होता है। बॉन्ड का एक पेपर डिफरेंट होगा, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही अलग होगा। वो ऑफर लेटर से, OL से भी नहीं होता है, ऑफर लेटर से भी नहीं होता है, वो LOI से भी नहीं होता है, उसका एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। देन फिर बोली पल ये कांचा लिखते हैं, फर्स्ट विल दे ट्रेन अस आफ्टर ज्वाइनिंग? येस दे विल डेफिनेटली ट्रेन यू आफ्टर ज्वाइनिंग। एंड देन फिर स्नेहा जोशी लिखते हैं, नाउ आई हैव बोथ ऑफर्स, विच वन इज गुड? सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर माइंट्री एज स्नेहा, they are giving a good package and they have a better work life balance, so I will suggest you to go with Mindtree। then फिर मलिका कल्पना लिखते, सर आई गॉट सिलेक्शन मेल बट आई डिडंट गॉट एनी इन्फॉर्मेशन डिटेल, इज देयर एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। नो देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू विल डेफिनेटली गेट अ मेल वेरी सून मल्ला। एंड देन फिर श्रुति बोली लिखते हैं, आई फिल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर्म, व्हेन विल गेट ऑफर लेटर्स? वेरी सून यू विल गेट ऑफर लेटर्स श्रुति, very soon, and might you have got the offer letter and a lot of congratulations from my side। चेतना गर्ग लिखते हैं, then फिर विप्रो एलीट फाइनेंशियल ईयर 23-22 पास आउट बैच, पीजेपी कितने ड्यूरेशन का होता है एंड पीजेपी ऑफर लेटर के कितने दिन बाद आता है? पीजेपी का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये जनरली 1 मंथ का शेड्यूल बनाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए, एंड पीजेपी का अराउंड 1 मंथ बाद आपको आ जाता है ऑफर लेटर एंड आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है इतने दिनों के अंदर। देन फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुहास टिप्पे लिखते हैं, ब्रो आफ्टर फिलिंग दिस फॉर्म ऑफर लेटर कब तक आएगा? जल्दी ही आपका ऑफर लेटर आ जाएगा ब्रो, 2-3 दिनों में हो सकता है कि ऑफर लेटर आपका आ भी गया हो। एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन रहेगा सुहास टिप्पे आपको। देन फिर अनिता टॉट और तेज अश्विनी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, दोनों को बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा, अनिता को भी बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा। 6 Jan आई गॉट मेल फ्रॉम माइंट्री, दे सेंड OL सून विथ कनेक्टिंग सेशन बट स्टिल नो अपडेट्स, हाउ मेनी डेज इट विल टेक? सो एक्चुअली तेज हो सकता है आपको ऑफर लेटर आ भी गया हो, ये लोग ऑफर लेटर भेज रहे हैं धीरे धीरे करके हर किसी को, तो आपको हो सकता है ऑफर लेटर आ गया हो एंड सिलेक्शन मेल के लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा मेरी ओर से आपको। देन फिर प्रियंका व्यापारी लिखते हैं, सर आफ्टर एज प्रोग्राम विल बी a full-time employer in Mindtree? Yes, after a year you will be a full-time FTE in Mindtree। 1 साल के बाद आप FTE हो जाओगे, लेकिन आपको ट्रीट एज ए स्टूडेंट ही किया जाएगा। देन फिर कौस्तभ कास्ते लिखते हैं, आई गॉट दिस मेल ऑन 6 Jan, सो लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेसन कौस्तभ, मेरी तरफ से आपको
Sir, when I know joining location, offer letter, when the time you will get Versa offer letter, you will get to know your joining location, which will initially it will be your training location, and joining location will be different as it will be dependent on your project. ओके देन फिर रामशेखर झा लिखते हैं, सर मेरा माइंट्री एज में सिलेक्शन मेल आ गया पर अभी तक ऑफर लेटर नहीं है, क्या करें सर? डेफिनेटली आपको ऑफर लेटर आ जाएगा रामशंकर, हैव सम पेशेंस। एंड इसके बारे में, ऑफर लेटर वगैरह के बारे में ज़्यादा जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे आप जाओ, आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट हैं माइंट्री, विप्रो, इन्फोसिस के लेकर डिस्कस करते रहते हैं, आप भी जाओ डिस्कस करो, आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलते रहेगा, वहाँ पे आप चाहो तो डायरेक्ट हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके देन फिर रामशंकर झा के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इज दिस रियल ज्वाइनिंग बोनस 75,000? सो ये माइंट्री एज प्रोग्राम के लिए नहीं है, वो एक गलती क्या हो गई है हमसे, वो विप्रो विल्प का टेम्पलेट था, विप्रो विल्प पे ही टेम्पलेट में मैंने माइंट्री एज को डाल दिया था, थोड़ा सा टाइम का कमी था, तो माइंट्री एज में नहीं है 75 के ज्वाइनिंग बोनस, विप्रो विल्प में है। सो निखिल वर्मा कहते हैं, आई फिल्ड द इंफॉर्मेशन फॉर्म व्हेन आई विल गेट OL, सो वेरी श्योर यू विल गेट OL एंड आपको जल्दी ही आ जाएगा, धीरे धीरे ये लोग रिलीज कर रहे हैं। OL के बारे में ज़्यादा जानने के लिए निखिल, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, दोनों जाओ ज्वाइन करो, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग आपकी तरह हैं, तो आप जाके डिस्कस कर सकते हो, एंड वहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहता है। सो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्माइलिंग स्टार सत्या, स्माइलिंग स्टार सत्या, होप यू ऑलवेज स्माइल। So I just received offer letter from Mindtree. So they mention apprenticeship. Is this Mindtree will provide employment after 4 years? For first year it will be apprenticeship. From second year you will be an FTE. FTE का मतलब होता है फुल टाइम एम्प्लॉय, ठीक है। तो यही है अभी तक का सीन। सो अभिषेक चौरसिया लिखते हैं, ब्रो डू विप्रो सेंड ऑफर लेटर ब्रो पीजेपी और आफ्टर पीजेपी विप्रो विल सेंड यू ऑफर लेटर। एंड पीजेपी का ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट नहीं करोगे तो ऑफर लेटर आपको नहीं आएगा, जल्दी ही आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। सो देवाशीष मलक्कर लिखते हैं, भाई 2 मिनट लगा दिया मेन पॉइंट पे आते आते, डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आते हो? भाई 2 मिनट लगा दिया मेन पॉइंट पे आते आते डायरेक्ट, ये कौन से क्या इनिशियल था, ये समझ में नहीं आया देवाशीष, बट कोशिश करेंगे कि जल्दी पॉइंट पे आ जाए एंड आपके सजेशन को लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन देवाशीष, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सजेशन दिया। ओके सो प्रवीण गनगर्दे पीजी लिखते हैं, मेरा इंटरव्यू 23rd को हुआ था, अभी तक सिलेक्शन या रिजेक्शन मेल कोई भी नहीं है। सो होप कि जल्दी ही आ जाएगा प्रवीण आपको। एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप जाओ ज्वाइन करो, बहुत सारे लोग आपकी तरह हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हो, बहुत सारे लोग डिस्कशन करते रहते हैं, रियल टाइम अपडेट वहाँ पे आते रहता है। ओके, हु इज़ बेटर विप्रो और माइंट्री, कुछ अलग ज्ञान लिखते हैं, हु इज़ बेटर विप्रो और माइंट्री। सो एक्चुअली इसका जवाब बहुत मुश्किल है कि कौन बेटर है, विप्रो है बेटर है या माइंट्री बेटर है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा। विप्रो माइंट्री से ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। माइंट्री में टोटल 22K के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, विप्रो में 200K के आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, तो लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो आप ये आपके ऊपर है कैसे आप कंपेयर कर रहे हो। फातिमा शकील लिखते हैं, 2022 ग्रेजुएट के लिए माइंट्री एज प्रोग्राम कब आएगा? जल्दी ही आ जाएगा फातिमा, 2022 ग्रेजुएट के लिए अभी नहीं आया लेकिन जल्दी ही आ जाएगा। सो यहाँ पे दीक्षा एंड सफ़ी और सफ़ी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ। थैंक यू सो मच दीक्षा एंड सफ़ी, आई रियली अप्रिशिएट कि आप दोनों ने कोलैबोरेट किया। सर आई हैव गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम माइंट्री फॉर द एज प्रोग्राम। सर आई एम कंफ्यूज वेदर टू ज्वाइन और नॉट बिकॉज दे सेड एमटेक कोर्स पैरेलली विल देयर बी प्रेशर, प्लीज गिव मी सम क्लैरिटी, आई हैव ओनली 4 days टू टेक अ डिसीजन। सो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रेशर सफ़ी, आप मंडे टू फ्राइडे काम करोगे, सैटरडे को आपका क्लास होगा एंड जब आपके एग्जाम चलेंगे तो संडे को आपका एग्जाम होगा। तो समझ लो मंडे M2F आप काम करोगे मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे क्लास करोगे, संडे को आप एग्जाम दोगे। तो कभी कभी किसी मंथ में आपका 7 दिन आप काम करोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो इस टाइप का सीन आपका रहेगा, तो प्रेशर तो रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सफ़ी। उसके बाद इज माइंट्री एज 4 year एग्रीमेंट प्रोग्राम? यस। 015 दीपिका रेड्डी R20, यस इट इज़ अ 4 year एग्रीमेंट प्रोग्राम। एंड देन फिर 015 दीपिका रेड्डी R20 लिखती है, माइंट्री एज 4 year और 4 semester प्रोग्राम। 4 year प्रोग्राम, इट इज़ अ 4 year प्रोग्राम। देन फिर इमोन मंडल लिखते हैं, आई एग्री विथ योर ओपिनियन एंड इट्स रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द होल थिंग, आई रिसेंटली ज्वाइंड द माइंट्री एज प्रोग्राम। थैंक यू सो मच इमोन मंडल, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बताया। कभी अप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, विप्रो वर्सेस ITC इन्फोटेक, वर्क कल्चर और जॉब सिक्योरिटी कैसा है? सो डेफिनेटली इस पे पपाई एक वीडियो बनाएंगे एंड डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बनाएंगे, काफ़ी जल्दी ही बनाएंगे,
ठीक है। देन फिर अनघा लक्ष्मी लिखती हैं, सर आई गॉट सेलेक्टेड सेम मेल आई गॉट ऑन 7 Jan टू प्रोसेस द ऑफर लेटर, आई एम वेटिंग फॉर ऑफर लेटर, हाउ मेनी डेज डू दे टेक टू गिव द ऑफर लेटर, डेफिनेटली यू विल गेट वेरी सुन, आपको जल्दी ही ऑफर लेटर आ जाएगा। भावेश कुमार लिखते हैं हेलो ब्रो, सो हेलो भावेश, कमेंट में हेलो लिखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, आई हैव दिस ऑफर लेटर बट आई एम कंफ्यूज्ड, सो किस चीज़ पे आप कंफ्यूज हो भावेश, प्लीज़ बताओ, आप उसको ट्राई करेंगे क्लियर करने का। देन फिर आगे लिखते हैं प्लीज़ हेल्प मी, अलग अलग कमेंट्स में, थैंक यू सो मच भावेश। आई हैव डाउट अबाउट ब्रेक बॉन्ड, क्या डाउट है ब्रेक बॉन्ड के बारे में, ये क्लियर करो। और इसको अगर आपको प्राइवेट में क्लियर करना है तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हो, दोनों आप ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आप मैसेज करो, आई विल कॉन्टैक्ट यू। ओके भावेश, ओके। देन फिर यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है जानवी सौभाग्य अनघा लक्ष्मी के बीच में, सो थैंक यू सो मच तीनों को कोलैबोरेट करने के लिए, बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा आप तीनों को कोलैबोरेट करने के लिए। मेरा सिलेक्शन मेल है, माई सिलेक्शन मेल हैज़ अराइव्ड ऑन 6 Jan बट द ऑफर लेटर हैज़ नॉट अराइव्ड एट, it's a matter of concern to me, so don't worry, you will get, Saubhagya Mandal, you will definitely get a offer letter very soon. Saubhagya, Anulakshmi and Janvi, you will definitely get offer letter and you will get it very soon. So then फिर again Janvi Thankar लिखती हैं, I have been selected for further process of hiring and have submitted the information request form before the given deadline. I haven't received the offer letter yet. Please help me with the resolution of the same. So drop a mail on campus.offer@mindtree.com. इस पे आप मेल ड्रॉप कर सकती हो एंड आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद दुर्गा मधावा मोहराना लिखते हैं 4 साल बाद निकाल देगा या नहीं, सो ऐसा निकालेगा नहीं आपको, दे विल ऑफर यू अ जॉब बट समटाइम्स चेंज इज द ओनली कांस्टेंट दुर्गा। आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए, बेटर अर्न करने के लिए चेंज तो करना होगा, कभी ना कभी तो आपको खुद चेंज करना होगा। देन फिर किरण बंसल लिखता है, सर माइंडट्री एज में ऑर्चिड लर्निंग प्रोग्राम में भी सैलरी मिलेगी और नॉट, डेफिनेटली आपको ऑर्चिड लर्निंग प्रोग्राम में भी आपको सैलरी मिलेगी किरण, एंड क्योंकि जो आप ऑर्चिड लर्निंग प्रोग्राम करोगे तो वो आप ज्वाइनिंग डेट से करोगे एंड उसके बाद आपको सैलरी तो डेफिनेटली फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट आपको मिलेगी। देन फिर 7 निकिता सिंधे लिखती हैं, आई हैव टू कंप्लीट माई TR ऑन 23 December बट नॉट एन अपडेट, वेरी सुन यू विल गेट एन अपडेट। निकिता सिंधे। अक्षित मोन्ता लिखता है, आई हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब रोल फॉर इंजीनियर इन C1 बैंड, सो आई थिंक दैट देयर इजंट एनी बॉन्ड राइट। सो ये तो आपको अपने ऑफर लेटर पे दिख जाएगा अक्षित, या आप अपने ऑफर लेटर पे देख सकते हो कोई बॉन्ड है या नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए शायद 1 साल का बॉन्ड होता है, शायद होता है 1 साल का बॉन्ड होता है उनका, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में खर्च होता है तो कंपनी 1 साल का बॉन्ड रखती है। प्रियांशु जी ने लिखते हैं, आई हैव रिसीव्ड अ मेल अबाउट अपलोडिंग माई इन्फो फॉर प्रोसेसिंग माई ऑफर लेटर ऑन 7 Jan बट टिल नाउ आई हैवंट रिसीव्ड ऑफर लेटर, व्हाट शुड आई डू। सो यू विल डेफिनेटली रिसीव ऑफर लेटर वेरी सून प्रियांशु जी ना, होप आपने बनाए रखो, हैव अ फेथ, you will definitely get an offer letter. Adarsh ji likhte hain, bro I also received offer letter, is MTech is a option or confirmed to take? It is mandatory to take, not confirmed to take others, it is mandatory to take MTech program. MTech program आपको लेना ही होगा, ठीक है। ओके, देन फिर हनी वर्मा लिखते हैं, 1 मिनट इसको मिटा लिया जाए। देन फिर हनी वर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं हनी वर्मा, विल वी गेट 4 years of MTech or 2 years? As the total duration of this program is 4 years, that's why I am asking. So MTech will be of 4 years. आप बिट्स पिलानी के वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, MTech जो है आपका 4 years का होता है। And asking also if a job the eligibility criteria is BTech, so will be able to apply for this job as we have not done BTech but we did BSc plus MTech. So आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है आपका, जहाँ पे आपको MTech मिनिमम क्राइटेरिया, जब MTech मांगा जा रहा है तो आप BTech MTech नहीं लिखा रहता है कि BTech और MTech आपको होना है, मिनिमम क्राइटेरिया आपका MTech लिखा रहता है, MTech है आपके पास तो आपने जैसे भी किया हो आप कर सकते हो अप्लाई, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा हनी वर्मा। सो सौम्यजीत मिश्रा लिखते हैं, मुझे कंफर्म मेल मिला बट अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो डेफिनेटली आपको सौम्यजीत जल्दी ही आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, चैनल का लिंक दिया हुआ, दोनों आप जाके ज्वाइन करके देख सकते हो जल्दी ही आपको, जहाँ पे रियल टाइम अपडेट्स कैंडिडेट्स देते रहते हैं अपना, ठीक है। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्रपाली लोखंडे लिखती हैं, सर आई गॉट सेलेक्टेड इन माइंडट्री इन द ऑफर लेटर, दे हैव मेंशन डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, प्रोफेशनल डिग्री, आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट वोटर आईडी, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। सो अगर आपके पास
पैन का वोटर कार्ड नहीं है तो नॉट एन इशू, ये आप बता सकते हो आपके ऑनबोर्डिंग में, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये हैंडल हो जाएगा। महेश बहेरा लिखते हैं, आई हैव गिवन द इंटरव्यू ऑन 24 दिसंबर बट आई हैव नॉट गॉट एनी मेल, प्लीज गिव मी सम सॉल्यूशन। सो जल्दी ही आपको मेल आ जाएगा महेश, डोंट वरी, जल्दी ही आपको मेल आ जाएगा। देन फिर रेड्डी प्रसंथी लिखते हैं, ब्रो आई गॉट ऑन बोर्डिंग बट आई डेंट गेट पीजेपी बट सम पीपल विथ मी दे गॉट पीजेपी इन वेडनेसडे। सो देखो ये क्या होता है रेड्डी, व्हाट हैपेंस इज दे सेंड दोज मेल्स इन बैच बाय बैच एंड इट डिपेंड्स ऑन इन विच बैच you are. They send these type of mails on batch to batch, like for which batch you are selected, and they send these PJP mails, offer letters on the basis of these batches. So don't worry, you will definitely get a mail very soon. So self coder लिखते हैं, are we getting 75k bonus? So for Mindtree, as you are not getting on any bonus, that was done by a mistake. I haven't removed that thing, so I'm very sorry for that. So that's all for today guys, and I hope ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, एंड हो सकता है कि जहाँ कहीं भी गलती हो गई, जो भी डाउट आपके क्लियर नहीं कर पाए उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी रहेगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।